ए स्लो मोशन। कुणाल एक 25 साल का लड़का, उसे सभी लोग स्लो मोशन चिढ़ाते थे। कुणाल अपने कॉलेज में पढ़ता और पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करता। वो जहाँ पर पढ़ता वहाँ के सभी लोग उसे स्लो मोशन चिढ़ाते थे, और जहाँ पर उसका जॉब था पार्ट टाइम, वहाँ के लोगों ने उसका नाम स्लो मोशन रख दिया था। और जहाँ पर भी दिखता तो ज़ोर से चिल्ला कर बोलते ए स्लो मोशन। क्यों बोलते? क्योंकि कुणाल बहुत ही स्लो था, और ये कुणाल को पता भी था कि वो बहुत ही स्लो है। स्लो है यानी कि हर काम करने में स्लो है, पढ़ने लिखने में स्लो, खेल कूद में स्लो, कोई एक्टिविटी करना हो, कोई क्रिएटिविटी करना हो तो उसमें भी स्लो था। उसका माइंड ज़्यादा दौड़ता नहीं था हर कामों में। उसे कोई चीज़ करना है तो उसके बारे में 10 बार सोचना पड़ता था, 100 बार सोचना पड़ता था, तब जाके उसे समझ में आता, और बाकी लोगों को जल्दी समझ में आता। हालांकि अगर उसे किसी ने कहा कि घर में झाड़ू लगाना है, अगर उस जगह पर झाड़ू लगाना है तो उसे बहुत समय लगता था, लेकिन वही दूसरा इंसान उस झाड़ू को लगाकर फटाफट अपने से पूरा जो एरिया था क्लीन कर देता था। तो इससे कुणाल का स्लो मोशन वाला जो नाम था वो पड़ गया था। लोगों ने उसका नाम रख दिया था स्लो मोशन, क्योंकि वो बहुत स्लो था। तो ऐसे उसको चिढ़ाते चिढ़ाते लोग रहते थे उसको। तो एक दिन वो चिढ़ते चिढ़ते इतना चिढ़ गया कि उसको अभी ऐसा लगा कि मेरा नाम स्लो मोशन नहीं होना चाहिए। तो कुणाल गुस्से में था, घर पे आया, रात भर सोया नहीं, जागता रहा, और सुबह अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे अंधेरे में उठकर वो चला गया, घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकला और मार्केट में गया। मार्केट में सभी दुकानें बंद थी। एक दुकान बंद थी, वहाँ पर शेटर के आगे एक छोटा सा ऐसे फुटपाथ की तरह जगह थी, वहाँ पर एक भिखारी सोया हुआ था काले कलर का ब्लैंकेट लेकर। कुणाल उसके बाजू में जाके बैठ गया। ठंडी का मौसम था। कुणाल उसके बाजू में जाके बैठा और भिखारी को देखते हुए कहा कि मन ही मन में कहा कि इस भिखारी को कोई टेंशन नहीं है, इसका घर कहाँ है, इसका परिवार कहाँ है, ये सक्सेस नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, खाने का नहीं है कुछ, इसको कोई टेंशन नहीं है कि ऐसे कैसे रह सकता है। तो भिखारी की तरफ देखते देखते कुणाल बैठा रहा वहाँ पर। तो थोड़ी देर में अचानक से भिखारी उठा तो एक अच्छा सा 40-45 साल का इंसान था, उठकर बैठा और उसने कुणाल को देखते ही कहा, कुछ दे दो भाई। कुणाल के पास 50 रुपये थे। उसने कहा उस भिखारी को कि मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? तो भिखारी ने कहा हाँ, आप 10 सवाल पूछो, मुझे आते तो मैं दूंगा। तो कुणाल ने उस भिखारी से पूछा कि तुम्हें टेंशन नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं इस बात का? तो उस भिखारी ने कहा किस बात का टेंशन साहब, मैं कई दिनों से यहाँ पर भीख मांगता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो कुणाल ने उससे पूछा क्या तुम इसके पहले भी भीख मांगते थे, क्या बचपन से भीख मांगते थे? तो भिखारी ने कहा नहीं, मैं बचपन से भीख नहीं मांगता था, मैं पहले बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। मेरा बिजनेस अचानक से डूब गया, कर्जा हो गया, और इस कर्जे के कारण मैं भिखारी बन गया। घर बेच दिया, वाइफ छोड़कर चली गई, बच्चों ने छोड़ दिया, और मैं भिखारी बन गया और आज भीख मांगता हूँ। तो कुणाल ने उनसे पूछा लेकिन तुम तो काम कर सकते हो, या इतने अच्छे दिखते हो, हट्टे कट्टे हो, और तुम्हारे हाथ पैर सब कुछ सलामत है, आंखें सलामत है, तुम कुछ ना कुछ कर सकते हो, और तुम्हें बहुत कुछ आता भी होगा। तो उस भिखारी ने कहा हाँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं कर भी सकता हूँ। तो कुणाल ने पूछा तो फिर तुम करते क्यों नहीं हो? उस भिखारी ने कहा नहीं कर सकता हूँ। क्या कारण है? कुणाल ने पूछा। उस भिखारी ने कहा अब वो मज़ा नहीं रहा, अब वो इंटरेस्ट नहीं रहा। इंटरेस्ट, बस कुणाल को ये बात समझ में आ गई। इंटरेस्ट, मज़ा, वो मज़ा और वो इंटरेस्ट नहीं रहा, ये बात कुणाल को समझ में आ गई। कुणाल ने उसे 50 रुपये दिए और सीधा दौड़ते दौड़ते अपने घर पर आ गया। घर पर आकर अपने कमरे में गया और जाकर बैठकर ध्यान से सोचने लगा, और सोचने लगा कि आखिर वो भिखारी के अंदर वो इंटरेस्ट नहीं है काम करने का, हालांकि वो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो कुणाल ने सोचा कि क्या मेरे अंदर भी वो इंटरेस्ट और वो मज़ा नहीं है काम करने का, इसलिए मैं स्लो हूँ। बस ये बात कुणाल को समझ में आ गई कि इंटरेस्ट और मज़ा अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम उस काम को कर नहीं सकते, हम स्लो हो जाते हैं। तो कुणाल की लाइफ ही कुणाल के लिए स्लो हो गई थी। यानी कि कुणाल को अपने ज़िंदगी में ही इंटरेस्ट नहीं था, अपने ज़िंदगी को जीने में मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए वो इतना स्लोली चल रहा था, हर काम को इतना स्लो ले रहा था, अपने जॉब को, अपने पढ़ाई को स्लो कर रहा था। उसका माइंड जो था वो बिल्कुल ही ज़िंदगी से उठ चुका था, इसलिए वो स्लो हो गया था। जब उसे बात समझ में आ गई तो उसने उसमें मज़ा लेने के लिए और इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए उसने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें अपने जीवन में करने के लिए ठान ली, और जो काम पसंद है वही करने का सोचा।
और तब से उसकी लाइफ बदलने लगी। तो इंटरेस्ट कुणाल के अंदर आने के बाद कुणाल की ज़िंदगी बदल गई। इंटरेस्ट लाने के लिए उसने जो काम पसंद है वो किया और जो काम पसंद नहीं है वो नहीं किया, और अपना एक गोल बना लिया लाइफ का कि हमेशा मुझे ये काम करना है और ये काम करने के लिए मुझे इंटरेस्ट रखना है और यहाँ तक पहुँचना है। एक गोल बना लिया है अपना और अपनी ज़िंदगी में मज़ा लाते हुए वो जीने लगा। तो इस स्टोरी से हमें यही पता चलता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में इंटरेस्ट और मज़ा है तो हम हर काम को फास्ट कर सकते हैं, वरना वो काम हमारे लिए स्लो हो जाता है। और अगर ज़िंदगी में ही इंटरेस्ट नहीं है तो ज़िंदगी हमें स्लो लगती है, स्लो हो जाती है अपने आप। इसलिए जीने में इंटरेस्ट लाओ, काम करने में इंटरेस्ट लाओ, मेहनत करने में इंटरेस्ट लाओ, मज़ा आना चाहिए। सब्सक्राइब करें जीवन फ्रीजित चैनल को जीवन जीतने के लिए।